छत्तीसगढ़ राजनीति के आधार स्तंभ दाऊ वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण मालवीय नगर चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाली के पावन अवसर पर किया। वैसे तो दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी को सभी लोग राजनीति के चाणक्य के रूप में जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें छत्तीसगढ़ की माटी का कृष्ण कहा है। बघेल का कथन था कि जब उनके नाम में ही वासुदेव है और वासुदेव का दूसरा नाम कृष्ण है तो इससे बेहतर उनका परिचय नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्र का और अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि उनके बिना राजनीति के अध्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जनता का विश्वास उनके लिए सर्वोपरि था। अरे त्योहार की सबको बधाई शुभकामना। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार और सभी इसके बधाई शुभकामना। आज दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी जो अनेक बार यहाँ विधायक रहे, मार्केट के चेयरमैन रहे, 17 साल मार्केट के चेयरमैन और 30 साल जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने सेवाएं कांग्रेस को दी और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो किसानों के मजदूरों के हित में जो उन्होंने काम किया पूरे दुर्ग जिले में, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और ऐसे महान शख्सियत के आज मूर्ति का अनावरण हुआ, ये हम सबके लिए गौरव हुआ। सर, चौक का नाम यही रहेगा या बदला जाएगा? हड़ताल पर है, चौक तो यही नहीं, मालवीय चौक के नाम से ही जाना जाएगा या फिर दाऊ? तो नगर निगम वालों से पूछ लो। सीएम साहब, पूरे प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर है 4 दिन से, किस रूप से देखते हैं? उनकी मांग है 34% का डीए बढ़ गया है। अब उनकी बात तो अधिकारी स्तर पर सब सरकारी काम 4 दिन से पूरे ठप पड़े। फेसबुक लाइव के माध्यम से है, उनका कहना था पूरे आपने सदन में गोलमाल जवाब दिया है। पूरे छत्तीसगढ़ में जब बिजली बिल छूटती है तो कौन सी प्रतिष्ठा क्यों है? इलायची कानून दे रहे हमें व्यवस्था बिजली की। लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे जी बाहर में रख गुमराह न करे, सत्ता में थे आज तक क्यों नहीं किए? हम भिलाई स्टील प्लांट को कह रहे हैं कि वो बिजली की व्यवस्था हमको दे दे ताकि भिलाई स्टील प्लांट के जो कर्मचारी वहाँ जो टाउनशिप एरिया में रह रहे हैं उनको इसका लाभ मिले। ये तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक ने भी बात की और हम लोग भी बात कर रहे हैं और वो प्रक्रिया में तो जबरदस्ती श्रेय लूटने के लिए वो कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब प्रदेश में गोमूत्र खरीदी का भी शुभारंभ कर दिया। पाटन विधानसभा के ग्राम करसा में सीएम बघेल ने इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस योजना को काफी महत्वाकांक्षी बताया। उन्होंने कहा कि किसान गोबर का विक्रय करते आए थे, अब गोमूत्र भी बेचने से उनकी आय में इजाफा होने से पशुधन विकास के कार्य में बढ़ावा मिलेगा। अब हर एक गांव के पशुपालक 4 रुपए प्रति लीटर में गोमूत्र का विक्रय कर सकेंगे। इस दौरान सीएम बघेल ने प्रदेश के पारंपरिक गेड़ी खेल का भी लुत्फ उठाया। हम सबके खुशी का है, ये पहला त्यौहार है, सबका इंतजार रहता है। बारिश भी अच्छी हुई है, फसल अच्छी होने की उम्मीद भी है और साथ ही 2 साल पहले गोबर खरीदी किए थे, इस साल फिर गौमूत्र भी खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं। जैविक खेती की तरफ से एक मजबूत दूसरा कदम, पहले गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट, अब गौमूत्र खरीद के जो पेस्टिसाइड है, गौमूत्र से पेस्टिसाइड बनाएंगे, उससे जैविक खेती की तरफ दूसरा मजबूत करेगा। सिस्टम क्या होगा, किस तरह से गौमूत्र का इस्तेमाल होगा? कैसे समूहों को गौमूत्र के खरीदने के भी टेस्टिंग की भी व्यवस्था है, उसके पीएच वैल्यू कितना है, लिटमस पेपर है, उसके माध्यम से पानी तो नहीं मिला है, क्वालिटी ठीक है नहीं, उसके भी ये है। और उसके बाद गौमूत्र से बहुत सारी चीज़ें जो बनती है वो कृषि के लिए हम बनाएंगे और उसको विक्रय करने की व्यवस्था करेंगे ताकि जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं उसके लिए। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जगदलपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला जलाया। गौरतलब है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान के आधार पर बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष को घेरते हुए माफी की मांग की थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के बीच भी कहासुनी हुई थी। कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी का अपमान करने का आरोप स्मृति ईरानी पर लगाया है। जब जरा सी महंगाई बढ़ती थी
ईंधन के दाम बढ़ते थे, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ते थे। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय स्मृति ईरानी जी का प्रदर्शन देखते बनता था। थोड़ी थोड़ी बातों में छोटे छोटे रेटों के बढ़ने से जो व्यवस्थाओं के अंतर्गत बढ़ाए जाते थे उस समय स्मृति ईरानी जी का प्रदर्शन इस देश ने देखा है। आज देश पूछता है कि जब महंगाई चरम सीमा पे है, जब ईंधन पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जब रसोई गैस लेने की स्थिति में हमारी महिला बहनें नहीं हैं, ऐसी स्थिति में अपनी केंद्र सरकार से महंगाई को कम करने का साहस जो स्मृति ईरानी जी नहीं दिखा पा रही हैं, वो आज जनहित में, जनता के हित में केंद्र सरकार से अपनी आवाज़ नहीं उठा पाने का साहस कर रही है, वो स्मृति ईरानी दी आज अनरगल बयानबाजी कर रही है। पर आज हम लोगों ने स्मृति ईरानी जी का पुतला दहन किया है। इसकी वजह ये है कि उन्होंने सदन में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को माफ़ी मांगने के लिए कहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि सोनिया जी एक लंबे समय से ना तो किसी बयानबाजी में है और ना ही उन्होंने कोई ऐसे अनर्गल शब्द का उपयोग किया है जिसकी वजह से वो माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हों। और यही स्मृति ईरानी जी, मैं स्वयं कहती हूँ एक महिला होने के नाते, कि जब उनकी बेटी एक बार चलाती है तो वो भी पूरे देश से माफ़ी मांगे, खड़े होकर उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी का बार चलाना उतना ही गलत है जितना वो अधीर रंजन चौधरी जी को गलत साबित कर रही हैं। और इसी तरीके से मैं वहाँ इसके बस्तर के आप सबके चौथे स्तंभ के माध्यम से श्रीमती स्मृति ईरानी जी को ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अपमान हो रहा है, या आपका अपमान नहीं है, ये आपकी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का अपमान है। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं, और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएँ और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम शंकरगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गौठान आश्रम, हाट बाजार, क्लिनिक का निरीक्षण और रकैया गांव का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कलेक्टर ने बालक आश्रम में जमीन पर बैठकर विद्यार्थियों व ग्रामीणों के साथ भोजन किया और आश्रम में किस तरह की व्यवस्था मिलती है उसकी जानकारी भी ली। ग्रामीणों से कृषि के बारे में चर्चाएं भी की। शंकरगढ़ ब्लॉक के चलगली पंचायत में गौठान का निरीक्षण करने पहुंचा था। उसमें गोबर खरीदी अभी लगातार 15 दिन में तो ठीक ठाक स्थिति में चल रही है। तो वहाँ पे पर्याप्त वर्मी कंपोस्ट टंकियाँ बनी हुई है।
तो गांव गौठान समिति के जो हमारे मेंबर्स हैं और एसएजी के जो मेंबर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई है और गोबर खरीदी को लगातार करने की भी इनको सलाह दिया गया है और वर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की भी सलाह दिया गया है। और वहाँ पे पर्याप्त करीब 1-1.5 एकड़ भूमि भी चिन्हांकित रखा गया है बाड़ी योजना के तहत, और जहाँ पे अभी मौसम को देखते हुए और आगे की डिमांड को देखते हुए वहाँ पे फसल लगाने का भी हिदायत दिया गया है। आज शंकरगढ़ ब्लॉक का रकैया जो हमारा बालक आश्रम है वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके साथ एक भेंट मुलाकात था, और यहाँ पे पहाड़ी कोरबा बस्ती भी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बस्ती लोगों में यहाँ पे निवासरत भी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। घड़ी चौक में सांसद अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी का पुतला दहन कर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेसियों की मानसिकता शुरू से ही आदिवासी व महिला विरोधी रही है। कांग्रेस को आदिवासी राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं हो रही है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया है। उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के विरुद्ध असंवैधानिक और अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में आज पुतला दहन किया गया है। हम लोग देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान अनुसूचित जनजाति मोर्चा से ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुई है, उसके खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अनलीगल बयानबाजी किया है। हम सब, मैं पर्सनल अनुसूचित जनजाति होने के नाते उसका तत्काल केस दर्ज हो, केस चलना चाहिए, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसा दृढ़ है कि महिलाओं को बर्दाश्त ही नहीं करती। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और श्रीमती सोनिया गांधी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे पुतला दहन करने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि देश के सर्वोच्च पद पर एक अनुसूचित जनजाति की महिला कैसे आसीन हो सकती है। ये कांग्रेसी लोग शुरू से गुलाम मानसिकता को पालने वाले लोग हैं, और ऐसे में देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति के पद पर एक महिला, वो भी जो अनुसूचित जनजाति के वर्ग से आती हो, वो कैसे आसीन हो सकती है, इसको पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के जगह संबोधन राष्ट्रपत्नी के रूप में अधीर रंजन चौधरी के द्वारा किया जा रहा है, और उसमें मौन स्वीकृति सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों का है। तो इसका भाजपा पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। मैं नगर महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी की। पहले आप सभी ने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, सांसद जी हैं, जो अधीर रंजन चौधरी उनका नाम है, उन्होंने एक बहुत ही घटिया बयानबाजी किया है। हमारी राष्ट्र की पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी, उनके बारे में राष्ट्रपत्नी बोल करके उनको संबोधित किया। ये बहुत ही घटिया है। उनको ये सोचना चाहिए एक बार बोलने से पहले कि उनके खुद की पार्टी की जो अध्यक्ष है वो खुद महिला हैं। अगर वो महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उनको अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है।